friends, a nice good morning to all of you. Friend, in this video, I want to discuss Section 8 of the Hindu Marriage Act 1955, which talk about registration of Hindu marriage and importance of Hindu marriage and power of the state government to make rules regarding the registration of marriage. So section 8 subsection 1 is talking about purpose. What is the purpose of registration of marriage? So purpose is to facilitating the proof of the Hindu marriage. So registration of marriage is compulsory. यानी हिंदू मैरिज सॉल्मनाइज हुआ है, इसके प्रूफ के तौर पर हमें किसी मैरिज को, जो भी मैरिज सॉल्मनाइज हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है. एंड सबसेक्शन 1 इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज. यानी इस सबसेक्शन 1 में यह भी पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग रूल्स बनाए. बट यहां एक चीज दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स, यानी में मेक रूल्स, यानी ये रूल्स को मैंडेटरी नहीं कहा गया था कि हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी ही है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाए. ये मैंडेटरी नहीं था, परंतु एक लैंडमार्क जजमेंट आया सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग रूल्स होनी चाहिए और हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह मैंडेटरी है कि वह रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग रूल्स बनाए. यानी 2006 के बाद इस सेक्शंस को, जो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं था, उसको इस लैंडमार्क जजमेंट के अनुसार मैंडेटरी कर दिया गया कि हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग रूल्स बनाए. पहला सबसेक्शन 1 कहता है इसके बारे में. अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है. सबसेक्शन 2 कहता है कि कंट्रावेनिंग एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ शैल बी पनिशेबल विद द फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 25 रुपीज. कहता है कि अगर सेक्शन 8 के प्रोविजन को कंट्रावेन करता है या उसके रूल को नहीं मानता है, तो उस स्थिति में उसे फाइन पनिश किया जाएगा, एज अ फाइन पनिश किया जाएगा, और वह फाइन 25 रुपए तक हो सकता है. यानी सेक्शन 8 के प्रोविजन को कंट्रावेन करने पर 25 रुपीस की पनिश दिया जा सकता है. ये सबसेक्शन 2 कहता है. सबसेक्शन 3 कहता है ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज मे आफ्टर दे आर मेड. यानी ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट अगर रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग अगर रूल्स को बनाया है, तो वो रूल्स को स्टेट लेजिस्लेचर में ले जाकर दिखाना पड़ेगा कि हां, हमने रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग इस तरह के रूल्स को बनाया है. यानी स्टेट लेजिस्लेचर में उसको लेट डाउन करना पड़ेगा. स्टेट लेजिस्लेचर में उसको लेट डाउन करना पड़ेगा कि हां, हमने इस तरह के रूल्स को रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग बनाया हुआ. ये सबसेक्शन 3 कहता है. सबसेक्शन 4 क्या कहता है? तो सबसेक्शन 4 डिफरेंट तरह की बातों के बारे में बताता है, डिफरेंट तरह के प्रोविजन बताता है. जैसे पहला
कि इशू ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट डीम्ड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एडमिसिबल एज एविडेंस एंड गिवन प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द रजिस्ट्रार। यानी कहने का मतलब ये कहता है कि अगर आप किसी मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाते हैं तो वो मैरिज को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी और उस रजिस्टर्ड के लिए कुछ फी आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस भी पे करना पड़ेगा और इस प्रिस्क्राइब्ड फी को पे करने के बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा, जो अथॉरिटी होगी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास से जो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा वो मैरिज सर्टिफिकेट डीम्ड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा एंड एडमिसिबल एज अ एविडेंस के तौर पर उसे पेश किया जा सकता है। और उसके बाद कहता है कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा वो एडमिशन के तौर पर यूज और एविडेंस के तौर पे उसे एडमिट किया जा सकता है। ये सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 5 क्या कहता है? तो सेक्शन 5 कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक एंट्री। यानी कहता है कि अगर एक हिंदू मैरिज सॉलनाइज हुआ है और हिंदू मैरिज सॉलनाइज होने के बाद अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन ना होना, हिंदू मैरिज को रजिस्टर्ड ना होना, मैरिज के वैलिडेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मैरिज वॉइड है या वैलिड है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैरिज रजिस्टर्ड होती है तब भी मैरिज वैलिड ही है, अगर नहीं होती है तब भी वैलिड ही है। इस पर मैरिज के वैलिडेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब सेक्शन 5 कहता है। यानी सब सेक्शन 1 कहता था कि फैसिलिटेटिंग द प्रूफ, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग रूल्स बनाए। सब सेक्शन 2 कहता था कि अगर कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा सेक्शन 8 के प्रोविजंस को कंट्रावेन किया जाता है तो उसे एज अ फाइन पनिश किया जाएगा और वह फाइन 25 रुपीज तक हो सकता है। सब सेक्शन 3 कहता था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से रिगार्डिंग कोई भी रूल्स बनाया है तो वह स्टेट लेजिस्लेचर के सामने लेट डाउन करना पड़ेगा। 4 कहता है कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए, तो जो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगी उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फी भी पे करना पड़ेगा और वो जो मैरिज सर्टिफिकेट होगी उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट डीम की जाएगी और एज एविडेंस उसको एडमिट किया जा सकता है। और चौथा कहता है कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट एंट्री हुई, मैरिज की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, उससे मैरिज के वैलिडेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 का एक लैंडमार्क जजमेंट और लैंडमार्क केस पढ़ते हैं जो था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का केस था। क्या कहता है इसमें कि हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया belonging to the various religion should be compulsory registration of marriage in the respective state and union territory or union territory where marriage has been solemnized। कहता है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंडर आपने किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपने मैरिज को रजिस्टर्ड किया है, मैरिज किया हुआ है, तो उस मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। पहले तो ये तो मैंडेटरी नहीं था, लेकिन 2006 के बाद एक मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी बना दिया गया। सो फ्रेंड, ये हमारा वीडियो था सेक्शन 8 के रिगार्डिंग एंड उसके लैंडमार्क जजमेंट से रिगार्डिंग। थैंक यू।